हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 2 करने वाले हैं। ये आपकी बुक टेक्स्ट बुक, ये बुक सभी के पास होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी, और इसी बुक से पढ़ना है। बाकी मार्केट में और बुक अवेलेबल होती हैं, आपको उस बुक का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना है और हम आपको एनसीईआरटी के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आज हम इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है, वैसे जो आपकी ये टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ शुरू में जो है आइडेंटिटीज दे रखी हैं, फॉर्मूलेज दे रखे हैं। मैं पहले उन फॉर्मूलों को डिस्कस करता हूँ। आपने ये फॉर्मूले पहले सीखे भी हुए हैं, a प्लस में b का होल स्क्वायर आपको आता भी होगा, फिर भी डिस्कस करता हूँ। a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जनरली इसका फॉर्मूला है। और आप इसको चाहें तो लर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, किसी भी अलजेब्रिक में अगर हम बात करें जैसे कि x इंटू एक्स, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप x मल्टीपल x करें तो ये x की क्यूब होता है। मतलब क्या होता है कि जब एक ही आप जो है वेरिएबल्स को मल्टीपल करते हैं तो उसकी जो पावर है वो प्लस होती जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि a प्लस में b का होल स्क्वायर है, इट मीन्स क्या हुआ होगा कि ये दो बार आपस में मल्टीपल होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, a प्लस में b और इंटू में a प्लस में b, ये लिखना सही होगा इसको। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको जो है एक बार इससे मल्टीपल करें। ये नॉर्मल तरीका होता है, जब भी आपके पास इक्वेशन के फॉर्म में अलजेब्रिक आ जाए और वो बीच में उसको मल्टीपल करना हो तो आपको ऐसे ही करना होता है। एक बार आप इसको a को a से मल्टीपल करेंगे और a को b से भी करेंगे, फिर इसी प्रकार अब दोबारा b को a से करेंगे और फिर b को b से करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये फॉर्मूला जो ये चीज लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, a को a से करा, a मल्टीपल a प्लस है तो प्लस करेंगे, a को फिर b से करेंगे तो a मल्टीपल b प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर a को फिर यहाँ पे देखिए b को a से करेंगे तो मैं a और इंटू में b लिखता हूँ, और फिर आप दोबारा से इसको इससे करेंगे तो प्लस यहाँ पर b इंटू में b यानी b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये ab हो जाएगा और ये भी ab हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखें आप, 1ab प्लस में 1ab क्या हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको वापस आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं चाहूंगा कि आप ये तरीका सीख लें, इन फ्यूचर आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी आप जो है इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप इसको भी चाहे सॉल्व करने के लिए मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ आपको। a माइनस b वैसे ही कर लेंगे और a माइनस b, तो आप अगर इसको a को a से मल्टीपल करेंगे तो a इंटू में a, फिर आप a को b से करेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि ये a और b है तो ab, फिर आप इसको इससे करेंगे तो फिर माइनस का ab आएगा, और आप इसको इससे करेंगे तो देखिए माइनस माइनस मल्टीपल में क्या जाते हैं प्लस। जैसे मैं कहूँ कि माइनस b इंटू में माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देखें, a स्क्वायर, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो एक और एक प्लस होकर क्या हो जाएगा 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक ab है माइनस का, यहाँ पर भी एक ab है तो एक ab प्लस होकर 2ab हो जाएगा, और जो ग्रेटर नंबर होता है वो लेते हैं, उसके ग्रेटर नंबर के सामने जो निशान होता है वो लेते हैं। यहाँ पे दोनों सेम है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a प्लस में b और a माइनस में b, ये भी आप फॉर्मूला अगर सॉल्व करेंगे तो आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये मिलेगा। आप चाहें तो इसको भी ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ, अगर आप इसको इससे करेंगे मल्टीपल तो a स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ,
एक को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस, देखिए यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस ए बी आएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये देखिए प्लस का एक हो गया बी इंटू में माइनस का बी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ माइनस कट नहीं रहा है, यहाँ देखिए दो थे, यहाँ सिंगल है इसलिए माइनस में ही रह जाएगा, ये आ गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करें, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले थे। अभी एक फॉर्मूला और है, और आपको इस एक्सरसाइज में 2.5 के लिए जो एक्सरसाइज आपकी है अभ्यास, इसका अभ्यास 2.5, उसमें जो है आपको और आइडेंटिटीज सीखनी होगी। 8 आइडेंटिटीज हैं, 8, वो 8 की 8 आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले आपको लर्न करना चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं, अन्यथा इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आइडेंटिटीज के ऊपर ही है, बिल्कुल आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो जो आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए ये देखते हैं, चौथा फॉर्मूला है x प्लस में a और x प्लस में b, ठीक है। तो ये देखिए इस फॉर्मूला का जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला है। आप चाहे तो इसको भी इस पे ही, अगर जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको सॉल्व करना सिखाया वैसे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, x प्लस में a और मैंने कहा x प्लस में b, तो देखिए x को x से मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, x को b से करेंगे तो क्या आएगा प्लस में x और b, और फिर आप a को x से करेंगे तो भी क्या आएगा a इंटू में x, और फिर जब आप इसको इससे करेंगे तो प्लस में a इंटू में b, ये आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों तरफ x आ रहा है, x बाहर जाएगा और a प्लस में b अंदर बचेगा, और ये हो जाएगा a इंटू में b। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला सॉल्व। इस तरीके के 4 हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, जहाँ पे मैंने a और b लिया है, वहाँ पर उन्होंने x और y लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने x और y ले लिया है, उसका होल स्क्वायर बोला है, यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2xy हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, ऐसे इन्होंने सॉल्व कर रखा है। तो आप इसको x और y के फॉर्म में लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें और सीखने वाले हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए वन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं अल्फाबेट से, जो अल्फाबेट्स होते हैं ना हमारे a b x y, ये सारे जो होते हैं ये अल्फाबेट्स, ये वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ये जो होते हैं नंबरिक होते हैं, नंबरिक, जैसे कि ये हो गया नेचुरल नंबर, जो नंबर हो गए 1 2 3 4 एंड सून, ऐसे। तो ये नेचुरल नंबर कोई से भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। इनको इंग्लिश में, हिंदी में हम अचर पद कहते हैं, अचर पद, और अगर इसकी हिंदी बात करें तो इसे हम चर पद कहते हैं, ठीक है। ये तो एक वेरिएबल वाले ऐसे कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे वो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि a x प्लस में 10, तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का मतलब एक x है। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं इसके, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका वन वेरिएबल हो गया। ऐसे अगर मैं और एग्जाम्पल लिखूँ तो 4x स्क्वायर आपकी बुक में है, क्वेश्चन दे रखा है, माइनस में 3x प्लस में 7, ये भी अगर आप देखें तो ये भी वन वेरिएबल ही है। कैसे, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। कभी ये ना कहें कि ये देखिए ये जो एक, ये इसे हम टर्म कहते हैं, यहाँ पर ये भी टर्म कहते हैं, ये भी टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ये बहुपद हो गया एक, ठीक है। तो ये जो है, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप x और x, ये सेम वेरिएबल। अगर मैं बोलूँ कि 2 वेरिएबल बात करें, 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा कुछ इस तरीके से, जैसे 4x स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस का 3x प्लस 10y
7 ये लिखा मैंने, मान के चलिए। तो यहाँ पे देखेंगे y भी आ गया और x भी है, तो ये 2 वेरिएबल हो गए। तो इस तरीके से ये 2 वेरिएबल्स वाले होते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे कहते हो तो 1 वेरिएबल वाले होते हैं। अब हम जो है इसको नोट डाउन करिए आप, उसके बाद 2.1 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.1 तो 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखें आप। 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। उसने कहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो आपका क्या है, 1 वेरिएबल है और कौन सा 2 वेरिएबल। तो ये आपको जो है करना है, चेक करना है कि 1 वेरिएबल कौन सा है और 2 वेरिएबल कौन सा है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो चलिए इसमें से कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं, करते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें बोला है कि 4x² माइनस में 3x प्लस 7। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये क्या कहलाएगा 1 वेरिएबल। इस तरीके से आपको छांटते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट इसका y² प्लस में √2, ये भी क्या है आपका 1 वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें और देखेंगे आप, तो जैसे कि 3√t प्लस t√2, ये भी जो है आपका 1 ही वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होते हैं पहले ही देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैं लिखता हूं कोफिशिएंट क्या होते हैं, पहले ये देख लीजिए। कोफिशिएंट जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं, 2 प्लस में x² प्लस में x। तो यहाँ पे उसने बोला है कि x² का कोफिशिएंट बताइए, यानी आपको बताना है कि x जो स्क्वायर ये है इसके साथ क्या मल्टीपल हो रहा है। तो अब बताइए, ये x² अगर मल्टीपल में 1 रखूं तो क्या आएगा x², मीन्स ये आपको जो नंबर है ये दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही आप इसमें से और भी क्वेश्चंस जो है उसको छाट सकते हैं। देखिए सेकंड लेते हैं, इसमें 2 माइनस में x² प्लस x³। तो यहाँ पर भी देखिए x² का आपको बताना है। तो यहाँ पर x² किससे मल्टीपल हो रहा है, यहाँ लिखा है -x², मीन्स क्या हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x² मल्टीपल में -1। आप इसको इससे मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का x²। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका -1। तो इस तरीके से आपको इसमें छाटने हैं, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन जो 3 है वो देखिए, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्रीज 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। मैं बताता हूँ आपको डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब यहाँ पे पावर से है, इसको आप पावर भी कहते हैं। जैसे कि x की डिग्री यहाँ पे पावर बताऊँ मैं 2 है, ठीक है। x की यहाँ पे पावर बोलूँ मैं 4 है, तो ये डिग्रीज हो गई, ये डिग्री है आपकी, इसको पावर भी कहते हैं हम। तो यहाँ पर आपको बोला है उसने कि बाइनोमियल बताइए, ठीक है। तो बाइनोमियल देखिए, बाइनोमियल, ठीक है। फिर एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, ये होते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब हुआ 2 पद जिसमें 2 टर्म आ जाए। टर्म्स आप समझते होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 है ना। तो ऐसे टर्म्स वाले, तो इतने बाइनोमियल जो हो गया वो 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स, इसके अंदर 2 टर्म्स हो। और मोनोमियल क्या हो गया, 1 टर्म्स। और ट्रिनोमियल मतलब 3। आप नाम से ही पता कर सकते हैं। ट्री, मोनो मतलब एक होता है, सिंगल होता है। बायो मतलब 2 होता है, ठीक है। बाइनोमियल तो 2 टर्म्स, 1 टर्म्स एंड 3 टर्म्स।
अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन पर आए, उसने बोला कि आपको एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो और वो हो बाइनोमियल। तो सिंपल सा है, आप 3x की डिग्री 35 दे सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए बाइनोमियल में 2 पद है, इसमें 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो ये हो गया आपका 35 डिग्री वाला। और एक उसने बोला मोनोमियल बताना है इसकी डिग्री 100 हो, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल है। आप भी कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको सबकी डिग्री लिखनी है। अभी मैंने डिग्री बताई मतलब पावर यानी घात। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें बोला है कि 5x की क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो देखिए यहाँ पे डिग्री लिखनी है सबकी, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उसकी डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है, कुछ ना हो तो 1 मानते हैं। तो ये 3, 2, 1 ये डिग्रीज है, तो ये आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये डिग्रीज हैं, ये आपको यहाँ पर बतानी है। मुझे लगता है ये आसानी से आप कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी y की डिग्री आप बता सकते हैं 2 है। तो इस तरीके से आप पावर बताएंगे। क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 देखें, क्लासीफाई द फॉलोइंग आर लीनियर एंड क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। देखिए लीनियर नाम देखिए, मैं इसको भी आपको बताता हूँ पहले। लीनियर क्या है, क्वाड्रिक क्या है और क्यूबिक क्या है। ठीक है, तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं सेम ऐसे ही है, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। तो ये जो होते हैं लीनियर में क्या होता है, जो x की डिग्री है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जैसे कि मेरे को 7x प्लस में 6, तो यहाँ x की जो डिग्री हो कितनी है 1, तो वो आपका लीनियर हो गया। ठीक है, अगर क्वाड्रिक मतलब 2, अगर मैं इसी को 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 लिख दूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम जो है वो क्या है, तो इसकी डिग्री 2 है। तो जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रिक, क्यूबिक का मतलब 3, 100y क्यूब, ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस में x। तो यहाँ पे जो डिग्री है ये कौन सी है, क्यूबिक है कि या लीनियर है कि क्वाड्रिक है। तो ये जो है ये देखिए 2 डिग्री आ गई, 2 यानी क्वाड्रिक है, क्वाड्रिक। ऐसे अगर मैं बोलूं 7x की क्यूब, ये क्या है, क्यूबिक है। तो इस तरीके से आप आसानी से छांट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई और आप इसके सभी क्वेश्चन दोबारा से करेंगे।